अमेरिका के किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की सिंगिंग और डांसिंग स्टाइल के करोड़ों लोग चाहने वाले हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको माइकल जैक्सन की ऐसी काली सच्चाई बताएंगे जिसे सुन आपके होश उड़ जाएंगे। साल 2009 में माइकल जैक्सन जो उस वक्त 51 साल के थे, उनकी मौत रहस्यमय तरीके से हो गई थी। लेकिन उस समय भी माइकल जैक्सन दिखने में ऐसे ही दिखते थे जैसे उनकी उम्र 30 या फिर 35 साल हो। और ये आप सभी को पता है कि माइकल जैक्सन अपनी उम्र को कम करने के लिए कोई ऐसे केमिकल, ऐसी दवाइयों का सेवन कर रहे थे जो हर बीतते साल उनकी उम्र कम होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब ऐसी थ्योरी चल रही है कि हो सकता है कि माइकल जैक्सन बच्चों का खून पीकर, छोटी छोटी बच्चों का खून पीकर अपनी उम्र को कम कर रहे थे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जो नए दस्तावेज जारी किए हैं उसमें जेफरी एप्स्टीन का एक मेल मिला है जहां पर लिखा हुआ है, ऑल यू नीड इज अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम द पैक एंड यू रिवर्स एजिंग। यानी बस आपको बच्चों का खून पीना है और आपकी उम्र कम होती ही चली जाएगी। अब यहां पर ऐसा माना जाता है, ऐसी थ्योरीज है कि एक खास सिचुएशन पर जब बच्चों को डराया धमकाया जाता है तो बच्चों के अंदर जो है, एक बच्चों के ब्लड में केमिकल जनरेट होता है और वही केमिकल आदमियों की जो है, इंसानों की रिवर्स एजिंग में काम होता है। और इस चलते जो मेल सामने निकल आया है और साथ ही माइकल जैक्सन की जो उम्र लगातार कम होती हुई नजर आ रही थी, उसके पीछे थ्योरी जोड़ी जा रही है, डॉट्स कनेक्ट की जा रही है कि हो सकता है कि माइकल जैक्सन भी बच्चों का खून पीकर अपनी उम्र कम कर रहे हो। साथ ही अमेरिका की जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने ऑन रिकॉर्ड ये दावा किया था। आप इस दस्तावेज को जो है, वीडियो को रोककर पढ़िए, जहां पर उन्होंने लिखा हुआ है कि साल 1993 से 94 और फिर साल 2004 और 5 में माइकल जैक्सन के ऊपर चाइल्ड मोलेस्टेशन यानी बच्चों का शिकार करना, उनका रेप करने के आरोप लगे थे। हालांकि साल 2005 में अदालत ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए माइकल जैक्सन को बरी कर दिया था। अब यहां पर 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, साल 2004 और 5। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जेफरी एप्स्टीन जो छोटी छोटी बच्चों का शिकार करता था, उसने साल 2002 से लेकर 2005 के बीच में छोटी छोटी बच्चों को रिक्रूट यानी हायर करना शुरू कर दिया था। उन्हें अपने प्राइवेट आइलैंड जो न्यूयॉर्क, पाम बीच जो फ्लोरिडा में था, इन सभी पर अमेरिका को परोसता था और उनके साथ जो है मोलेस्टेशन कराते था, बच्चों का शिकार करते थे सभी अमीर लोग, और बच्चों का जो है, छोटे छोटे बच्चों का फिर ये मांस भी खाते थे। अब यहां पर जेफरी एप्स्टीन जो दस्तावेजों में जो साल लिखी हुई है जहां पर उसने बच्चों को हायर करना शुरू किया था, वो साल 2002 और 2005 है। वहीं एफबीआई ने लिखा हुआ है कि माइकल जैक्सन के ऊपर जो आरोप लगे थे दूसरी बार, वो साल 2004 और 2005। यानी जो ये जो साल निकल कर आए हैं, जहां पर डॉट्स कनेक्ट करी जा रही हैं कि हो सकता है कि माइकल जैक्सन भी जेफरी एप्स्टीन के साथ इन्वॉल्व हो उन प्राइवेट आइलैंड पर जहां पर उन्होंने बच्चों का शिकार किया है। और साथ ही जेफरी एप्स्टीन और माइकल जैक्सन की कुछ तस्वीरें साथ में भी दिखाई गई है। ये जो तस्वीरें हैं वो दिसंबर में रिलीज की गई थी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से, और उस वक्त से ही थ्योरीज, ये सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर क्या माइकल जैक्सन भी जेफरी एप्स्टीन के कारनामों में, काले कारनामों में शामिल थे। अब ये जो है, ये जो डेट्स निकल कर आई है जहां पर जेफरी एप्स्टीन बताया गया है कि वो 2002 से लेकर 2005 के बीच में छोटी छोटी बच्चियों को रिक्रूट कर रहा था, हायर कर रहा था ताकि अमीर लोगों को परोस सके प्राइवेट आइलैंड पर। उसी वक्त पर माइकल जैक्सन के ऊपर भी चाइल्ड मोलेस्टेशन के आरोप लगे थे, बच्चों को शिकार करना, रेप करने के आरोप लगे थे। हालांकि 2005 में अदालत ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें बरी कर दिया था। अब ये जो है, हम आपको साथ ही एक माइकल जैक्सन का एक प्राइवेट आइलैंड भी है, नेवरलैंड रेंज। इस प्राइवेट आइलैंड पर बहुत सारी बच्चों के दावे किए गए, बहुत सारी बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे रहते थे। अब यहां पर एक प्राइवेट आइलैंड माइकल जैक्सन ने बताया है, आप उसकी तस्वीरें भी देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है, कितना आलीशान, एक महल की तरह लग रहा है। यहां पर माइकल जैक्सन एंटरटेनमेंट यानी एंटरटेनमेंट के पर्पज से ये आइलैंड बनाया था। लेकिन यहां पर छोटी छोटी बच्चे क्या कर रही थी, ये सवाल बना हुआ है। इसके जवाब में माइकल जैक्सन ने ये कहा था कि मैं छोटी छोटी बच्चों को सेक्स ऑफेंडर, सीरियल सेक्स ऑफेंडर से बचाता था, इसलिए यहां पर बच्चे रहती थी। लेकिन यहां पर तो कहानी पूरी तरह पलट जाती है। जेफरी एप्स्टीन के साथ फोटो देखी गई माइकल जैक्सन की, क्या वो भी एक सीरियल सेक्स ऑफेंडर थे, छोटी छोटी बच्चों का शिकार करते थे?
ये कहानी में बहुत सारे मोड़ आ रहे हैं, सवाल कई उठ रहे हैं, मिस्ट्री बनती हुई जा रही है जेफरी एप्स्टीन की जो फाइल है जो तब से रिलीज की गई है। साथ ही हम आपको बताते हैं कि आखिर वो थ्योरीज में कितनी सच्चाई है, कि क्या सच में माइकल जैक्सन छोटी छोटी बच्चियों और बच्चों का खून पीकर अपनी एज घटा रहे थे। इस थ्योरी में सबसे पहले आप जेफरी एप्स्टीन का वो मेल देखिए जहां पर लिखा हुआ है ऑल यू नीड इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम द पैक एंड यू रिवर्स एजिंग। ये मेल साल 2016 का है। इससे 7 साल पहले ही माइकल जैक्सन की मौत हो चुकी थी और आपके मन में सवाल उठता होगा आखिर इससे माइकल जैक्सन का क्या लेना देना। लेकिन ये तो सिर्फ मेल सामने निकल रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो कुछ ये इस मेल में लिखा हुआ है कि बच्चों का खून पीकर आप अपनी एज घटा सकते हैं, हो सकता है इससे पहले भी ये काम चल रहा हो। ये तो मेल जो है साल 2016 में लिखा गया हो। अब यहाँ पर ऐसा बताया जाता है, ऐसी थ्योरी है कि बच्चों के मन में, खासकर बच्चों और इंसान भी जो बड़े लोग हैं उनसे भी, जब उन्हें स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, एक्साइटमेंट होती है, जब हम तो उस वक्त पर हमारी जो बॉडी एक हार्मोन जो है वो जनरेट करती है जिसे एड्रेनाइल कहते हैं। अब ये जो हार्मोन एड्रेनाइल जो है जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो उस वक्त पर एक खास केमिकल हमारे ब्लड में जनरेट होता है जिसे कहते हैं एड्रेनोक्रोम। और ये एड्रेनोक्रोम जो है ये वही केमिकल है जो रिवर्स एजिंग में काम आता है, जो अगर उस समय पर ब्लड निकाले जाए, उसको पिया जाए तो ये रिवर्स एजिंग में काम आता है और इसको फाउंटेन ऑफ यूथ भी कहते हैं और उम्र जो है वो कम दिखने लग जाती है। इसी वजह से माइकल जैक्सन और तमाम अमीर लोगों पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने ये बच्चों का खून पीकर अपनी उम्र जो है वो कम की है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक अमेरिका के एक्टर हैं जिम कैविजल, इन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि ये जो इंडस्ट्री है वो बच्चों की सैक्रिफाइस, टॉर्चर, उनके किलिंग पर जिंदा है, जिसके चलते सब जो है अपनी उम्र घटा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस बयान के बाद एक्टर जिम को जो है काफी बैकलैश झेलना पड़ा था, उनको काफी जो है कुछ उनके करियर में नुकसान हुआ था। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा जो है ये एक स्कैंडल चल रहा था जहां पर अमीर लोग ना सिर्फ बच्चों का रेप करते थे, उन्हें तड़पाते थे, टॉर्चर करते थे, यहां तक कि उनका खून निकाल कर पीते थे, मांस खाते थे और अपनी उम्र घटा रहे थे। आप देख सकते हैं यहां पर हमाम में सब नंगे हैं। यहां पर एक तरह से कहा गया है कि जब आपके पास इतना ज्यादा पैसे आ जाए और आपके पास पावर भी, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप दुनिया का सबसे घिनौना क्राइम भी कर सकते हैं लेकिन आपका तब भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब यहां पर जो माइकल जैक्सन के ऊपर आरोप लगे थे, अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था, पर लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इन आरोप में जरा सी भी सच्चाई है, और सच्चाई है तो बरी क्यों किया था? क्योंकि माइकल जैक्सन इस चंगुल से निकल चुके थे, किसी तरह से उन्होंने अपने आप को बचा लिया था। लेकिन जेफरी एप्स्टीन 2005 में पहली बार वो लड़की सामने निकल कर आती है जिसने कहा था कि मैं प्राइवेट आइलैंड पर गई थी मसाज के बहाने, लेकिन मुझे किस तरह से फंसाया गया और मुझे जो है अमीर लोगों को परोसा गया जहां मेरे साथ जो है यौन शोषण किया गया। जेफरी एप्स्टीन जो है जब बच्चों को लाता था तो किस तरह से उन्हें ट्रीट करता था, उसकी कहानी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन यहां पर माइकल जैक्सन की 25 जून 2009 को रहस्यमय तरीके से मौत कैसे हो गई थी उसकी थोड़ी सी कहानी आप जान लीजिए। यहां पर माइकल जैक्सन जो है काफी समय से कॉन्सर्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके ऊपर चाइल्ड मोलेस्टेशन के आरोप लगे हुए थे, जिस वजह से वो सिंगिंग डांस स्टाइल जो कॉन्सर्ट था वो नहीं चल रहा था। लेकिन उनका एक कॉन्सर्ट होने वाला था कुछ ही दिनों बाद, उसके रिहर्सल वो एक रात पहले 24 जून 2009 को कर रहे थे, जहां पर उन्होंने इस कॉन्सर्ट का नाम लिखा होता डेड सीट। अब इसके पीछे क्या संदर्भ था ये अभी मिस्ट्री बने हुए है। ये कॉन्सर्ट उनके लिए इसलिए खास होता था क्योंकि वो काफी समय बात कर रहे थे, साथ ही उनके जो बच्चे हैं पहली बार अपने पिता को कॉन्सर्ट में लाइव देखने वाले थे, इस वजह से उनके लिए जो कॉन्सर्ट है वो खास होने वाला था। जब वो रिहर्सल करके आ गए, 25 जून के दिन लग चुका था, उन्होंने खाना खाया और वो दोपहर में करीब 12 बजे के आसपास कमरे में सोने चले गए। लेकिन उन्हें बिना दवाई लिए, 3 दवाइयां होती थी, उन्हें बिना दवाई लिए नींद नहीं आती थी, जिसके चलते उनके प्राइवेट डॉक्टर ने उन्हें कुछ ऐसी दवाई दी थी जिससे उन्हें नींद आती थी, लेकिन उन्हें उस वक्त भी नींद नहीं आई थी। फिर उन्होंने एक खास प्रोडक्ट प्रोपोफॉल जो मिल्क जैसा दिखता था उसकी मांग की और उसको लेने के बाद जो है कुछ वक्त में ही उनकी हालत गंभीर होती हुई नजर आ गई और उनकी जो है कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। यहाँ पर
माइकल जैक्सन के करीबी लोग जो ये सवाल उठाते हैं कि प्राइवेट डॉक्टर ने जानबूझकर उनकी हत्या कर दी है, लेकिन प्राइवेट डॉक्टर का कहना है कि मैंने कुछ नहीं किया है, माइकल जैक्सन ही प्रोपोफॉल की मांग की थी, उन्होंने ही दवाई की मांग की थी और वो डेली जो है दवाई जो है सोने से पहले लेते थे, उन्हें नींद नहीं आती थी। आप यहाँ पर ही देख सकते हैं कि माइकल जैक्सन का स्टार्टिंग में कलर ब्लैक कलर था, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता जा रहा था उनका कलर जो है गोरा होता चला गया। आप सभी ने कहा है कि प्लास्टिक सर्जरी का कमाल है, लेकिन इसमें कुछ केमिकल्स का भी कमाल है। और उनकी जो उम्र है 51 साल में भी वो 30-31 साल के लगते थे। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो वो गाना गाते थे, एक फीमेल हार्मोन की जो है वो डिमांड थी कि जिससे उनकी जो आवाज़ है वो सुरीली हो जाए, उम्र के साथ उनकी आवाज़ में दम रहे, ऐसा जो है फीमेल हार्मोन की डिमांड की गई थी। यहाँ तक कि उनकी जो दाढ़ी मूछ है वो भी आपने किसी फोटो में नहीं देखी होगी, बहुत कम ऐसे फोटो होंगे जहाँ पर माइकल जैक्सन की दाढ़ी मूछ देखी गई होगी। इसके पीछे का भी एक राज है, इसके पीछे भी एक थ्योरी चल रही है कि हो सकता है माइकल जैक्सन कुछ ऐसे केमिकल या फिर बच्चों का खून पीकर जो है उनकी जो दाढ़ी ये मूछ है वो नहीं दिख रही हो कि उनकी जो एज है वो रिवर्स होती चली जा रही थी। हर बीतते साल उनकी उम्र जो है वो कम होती चली जा रही थी। अब जो है हम आपको शॉर्ट में बताएंगे कि आखिर जेफरी एप्स्टीन जब छोटी छोटी बच्चों को घर पर बुलाता था, उनका रिक्रूट करता था, हायरिंग करता था, तो किस वजह से किस तरह से उनको ट्रीट करता था। सबसे पहले उन्हें मसाज टेबल पर लिटा दिया जाता था। उसके बाद उन्हें कहा जाता था कि तुम अपने कपड़े उतारो, पूरी तरह से नेक्ड हो जाओ। यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियाँ 6 साल 9 साल 11 साल 12 साल उनको इस तरह से ट्रीट किया जाता था। यहाँ पर उसके बाद जो है सेक्स टॉय का इस्तेमाल किया जाता था, यहाँ तक कि उन्हें जो है $100 $200 इस तरह के पैसे दिए जाते थे। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि बच्चियाँ बाहर आई कैसे, अगर इतनी सारी बच्चियाँ थी और उनसे जो है इतना घिनौना काम कराया जाता था, उनका शिकार किया जाता था, अमीर लोगों को परोसा जाता था। जो छोटी छोटी बच्ची प्रेसिडेंट और बड़े बड़े सेलिब्रिटी और तमाम जो पॉलिटिशियन है उनके साथ हम बिस्तर हो रही है, तो उनको बाहर क्यों भेजा जाता था? तो इसके पीछे जेफरी एप्स्टीन और उसकी जो गर्लफ्रेंड बताई जा रही थी मैक्सवेल, उसके पीछे एक बहुत ही बड़ी साजिश थी। दरअसल जेफरी एप्स्टीन उन्हें बाहर एक मोटी रकम के साथ भेजता था, $100 $200, और साथ ही इसलिए बाहर भेजता था ताकि वे और जो है मासूम लड़कियों को शिकार कर सके, उन्हें जो है जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड पर भेजा सके, क्योंकि इन अमीर लोगों को हर वक्त जो है हर दिन नई लड़की चाहिए थी। इसलिए जेफरी एप्स्टीन की ये मुसीबत बन चुकी थी कि उसे नई नई लड़की लानी पड़ती थी, जिसके चलते बच्चे शिकार हो चुकी थी। उन्हें एक मोटी रकम देता था और उनसे कहता था कि तुम्हें और लड़की ढूंढ के लानी पड़ेगी। इस तरह की कहानी जेफरी एप्स्टीन की थी और बहुत सारे इसने घिनौने अपराध किए हैं। ये प्राइवेट आइलैंड पर थे और ये भी दावा किया जा रहा है कि एक जोरो रेंच, जहाँ पर एक न्यू मैक्सिको में ये आइलैंड था, जहाँ पर लड़कियों का ये रेप करते थे और उसके बाद जो है लड़कियों को मारकर उनकी लाशों को वहीं दफना देते थे। इतना घिनौना काम था। यहाँ तक कि जेफरी एप्स्टीन जो है वो एक बेबी रैंच का उसका प्लान था, जहां पर वो 20 महिलाओं को एक साथ प्रेग्नेंट करके उनके अंदर अपना स्पर्म जो है यूज करके वो एक सुपर रेस बनाना चाहता था, एक सुपर ह्यूमन, सुपर बच्चे पैदा करना चाहता था, जिन्हें ना सर्दी लगती थी गर्मी लगती थी। वे एक बच्चे जो हैं सुपर ह्यूमन की तरह होते हैं, जो एक तरह से कह सकते हैं कि आम लोगों से, आम बच्चों से पूरी तरह से अलग होते। वो एआई टेक्नोलॉजी, जेनेटिक बदलाव का उपयोग करता था। अगर आपने स्ट्रेंजर थिंग्स वेब सीरीज देखी है, जो हॉलीवुड की सीरीज है, उसमें एक एल नाम की लड़की होती है और बहुत सारे और बच्चे होते हैं जिनके पास सुपर पावर होती है। उसी तरह का कुछ जो है जेफरी एप्स्टीन का प्लान था। हालांकि सभी रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि ये प्लान जो है सिर्फ कागजों पर तक रह गया था, कल्पना तक रह गया था, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट ने ऐसे कहा था कि ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन अभी जो हमने आपको इस वीडियो में बताया वो ये है कि माइकल जैक्सन के पीछे जो थ्योरी चल रही है, हालांकि इन थ्योरीज में जो है कितनी सच्चाई है जांच का विषय बना हुआ है, और माइकल जैक्सन इस दुनिया से जा चुके हैं हम, तो उनकी सफाई देने के लिए कोई अब यहाँ पर मौजूद नहीं है। आखिर वे क्या कुछ हुआ था, आखिर किस वजह से जो है उन्होंने अपनी उम्र घटाई थी, ये भी अभी जांच का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में तो नहीं, आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप देखते रहिए क्राइम तक।